10th क्लास के 5वें अध्याय समांतर श्रेणी की हमारी तीसरी प्रश्नावली है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो स्पष्ट है, हमें एन निकालना है, पदों की संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले हमें एपी दे रखी है इसने, ए का मान 9, डी का मान 8। मान लिया हमने जो दी गई एपी है उसके एन पदों का योग 636 होगा। तो एस एन बराबर 636 हो गया। फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए का मान 9, डी का मान 8 बराबर 636। n/2 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। n/2 8n ऐसी रहा, 18 माइनस 8 10 बचेगा बराबर 636। 2 से इन दोनों संख्याओं को हमने डिवाइड कर दिया, कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा n, कोष्टक बचेगा 4n प्लस 5 और जो 2 कॉमन लिया उससे हर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 636। अब n की गुणा करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ऐसे फैक्टर करने, गुणा करने पर 636 आए और घटाने पर 5 आए। तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे 53 और 4 और 636 की आपस में गुणा करेंगे। इनका गुणनफल हमारा आ रहा है 2544। 2544 के हमने ऐसे गुणनखंड करने, गुणा करने पर 2544 आए, घटाने पर 5 आए। तो फैक्टर होंगे हमारे 53 माइनस 8, 53 माइनस 48। 53 की अगर हम 48 से गुणा करेंगे तो आएगा 2544 और घटाएंगे 53 में से 48 तो आ जाएगा 5। इस तरीके से इन दोनों में से n कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53, इन दोनों में से माइनस के 12 कॉमन आ रहा है, 12 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो कोष्टक बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल 0 और इन दोनों में से 4n प्लस 53 बाहर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से n की 2 वैल्यूज आई, एक तो n की वैल्यू 12 आ गई और एक आई माइनस के 53/4। चूंकि हम जानते हैं n का मान धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए n की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने होंगे। हमने 12 पद लेंगे तो उनका योग 636 आ जाएगा दी गई एपी के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात करना है। सेम कंडीशन है इसकी, ऐसे ए का मान 5, बस इसमें लास्ट टर्म दे रखी है n बराबर 45 है। हमने मान लिया कि n पदों का योग कितना है 400। n की वैल्यू निकालनी है, डी का मान निकालना है। तो एस एन बराबर 400। फॉर्मूला हम लगाएंगे अब की बार n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है इसने हमें। n/2 a का मान 5, l का मान 45 बराबर 400। n/2 इंटू में हो जाएगा 45 5 50 बराबर 400 और यहाँ से हमने कैंसिल किया 50 को, 2 से 25 बचा और n बराबर हो जाएगा 400/25 बराबर 16। अतः n की जो पदों की संख्या है वो हमारी 16 हो जाएगी। अब हमने सारांतर भी निकालना है, तो हमने दिया हुआ इसने l बराबर 45। फॉर्मूला हम जानते हैं l या n, बात एक ही है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। a का मान पता चल गया हमें, n का मान 16 बचल गया है, 16 माइनस 1 करेंगे 15 बचेगा, 15d बराबर 45। 15d बराबर 45 माइनस 5 40, डी का मान 40/15 यानी कि 8/3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें पदों की संख्या 16 और सारांतर 8/3 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद
क्रमशः इसने हमें दिए हुए, कह रहा है प्रथम पद हमें दिया हुआ है इसने 17 और अंतिम पद दिया हुआ है 350। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। पदों की संख्या निकालनी है पहले प्रश्न की तरह ही, और जो पद आएंगे उनका योग निकालना है। तो a बराबर 17 हो गया, लास्ट टर्म हमारा है 350 और d की वैल्यू 9 है, n का मान निकालना है, SN निकालना है। तो यहां से हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। L बराबर 350, हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला इसका, बराबर 350। a और d दोनों हमें पता है, वैल्यू लगा दी हमने। 9 कोष्टक में n माइनस 1 को ऐसे छोड़ा, 17 का पक्षांतर किया, 350 माइनस 17 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 333। n माइनस 1 बराबर बचेगा 333 बट्टे 9, यानी कि n माइनस 1 बराबर बचेगा 37। n बराबर हो जाएगा 1 का पक्षांतर करने पर 38। अब हमने 38 पदों का योग निकालना है। तो ऐसा 38 बराबर होगा n/2 a प्लस एल। 38 बट्टे 2, a का मान 17 और l का मान 350। 38 बट्टे 2 हो जाएगा 19 गुणा 17 प्लस 350 यानी कि 367। तो बराबर आएगा 6973। 38 पदों का योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है हमसे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। d का मान 7 है, पदों की संख्या 22 है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, एस 22 ज्ञात करना है, और 22वां पद 149 है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। 22 बराबर 149, a 22 बराबर होगा a प्लस 21 d बराबर 149। d का मान 7 लगाया हमने, a प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149, a बराबर आएगा 2। तो s 22 बराबर हो जाएगा 22 बट्टे 2 a प्लस l, क्योंकि 22 ही पद है इसमें और 22वां पद इसने हमें दिया हुआ है। लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 149। तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 1661। 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने हैं। सिंपल प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हमने बनाए भी हैं। दूसरा पद 14 दिया है यानी कि a प्लस डी बराबर 14। तीसरा पद 18 दिया है यानी कि a प्लस डी बराबर a प्लस 2d बराबर 18। दो में से a को घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, d माइनस 2d माइनस डी करेंगे, d बचेगा, 18 माइनस 14 करेंगे 4, और d का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10। अब हमने निकालना है 51 पदों का योग। तो s 51 बराबर होगा 51 बट्टे 2 2a प्लस 51 माइनस 1 50 गुणा d यानी कि 4। 51 बट्टे 2 20 हो गया, 50 गुणा 4 200, 200 प्लस 20 220, काटेंगे 220 को 2 से तो 110 बचेगा। 110 गुणा 51 5610 51 पदों का हमारे पास योग प्राप्त हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है इसका, कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले S7 दिया है, ध्यान रखेंगे S7 बराबर 49 दिया है, S17 बराबर 289 दिया है, Sn निकालना है। तो S7 बराबर 49 है तो हम जानते हैं S/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, यानी कि 7 से हमने बराबर वाले संख्या काट दिया, 7 7 49, 1 बट्टे 2 को ऐसे छोड़ा, 2a प्लस 7 माइनस 1 करा 6d बराबर 7। 2 इन दोनों में से डिवाइड हो रहा है, a प्लस 3d बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 7। पहले समीकरण आ गई। S17 बराबर 289, यहाँ पर भी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 289 करेंगे, 17 माइनस 1 किया हमने 16, और a 17 से 289 17 बार कटेगा और 2 से इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, a प्लस 8d हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 करा, विलोपन विधि लगा दी, a से 1 कटा, 8 माइनस 3d करेंगे 5d, 17 माइनस 10 7 करेंगे 10 बचेगा, d का मान आ गया 2, और d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, यहां से हमें a का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने प्रथम n पदों का योग निकालना है।
तो n पदों का योग Sn बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से Sn बराबर n अपॉन टू 2a, a का मान 1, n माइनस 1, d का मान 2। Sn बराबर n अपॉन टू 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कटा, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 यहाँ भी कटा, n इंटू n, n स्क्वायर आ जाएगा। अतः प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।